सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर जो आपकी सेवरल क्वेरीज हैं उसका पहले आंसर देने वाला रहूँगा कि आपकी मैरिज होने के चांसेस कब हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी यूनियन लाइन के ओर पे, तो आप देखेंगे कि मल्टीपल्स आपकी यूनियन लाइन्स अवेलेबल है। इस प्रकार की जब मल्टीपल्स यूनियन लाइन हो तो इसका डायरेक्ट मीनिंग ये नहीं होता है कि आपका मैरिज बहुत ज़्यादा यानी एक से ज़्यादा बार होगा। ये सिंपल एज दैट ये सिर्फ आपके रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है कि आप इमोशनली अटैच्ड किसी अनदर पर्सन से इतने दफ़ा जो है होने वाले रहेंगे, यानी कम से कम आप 6 से 7 बार जो है आपके चांसेस यहाँ दिख रहे हैं। और इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन थर्ड वन रिकमेंड हो रही है। और यहाँ जो उम्र यहाँ हम निकालेंगे तो ये उम्र बिल्कुल करेक्ट 29 का निकल के आएगा। 28 से 29 के बीच में आपके यहाँ पर मैरिज होने के चांसेस कन्फर्म है। सेपरेट ये लाइन देखें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रेट भी चल रही है। जब स्ट्रेट यूनियन लाइन होती है तो इस कारण से जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा ही केयरिंग और बहुत ज़्यादा ही अटैच्ड एक दूसरे के प्रति आप जैसे जातक रहते हैं। जैसे एक प्रकार से एक तरफा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, दोनों तरफ से एक बराबर सामान जो एक प्रकार से इज्जत, प्रतिष्ठा, लव, केयर, अट्रैक्शन, ये सारी जो चीज़ें होती हैं सब देखने को मिलता है। इसीलिए जितनी ज़्यादा स्ट्रेट लाइन और जितनी ज़्यादा लॉन्ग भी मानी जाए उतना अच्छा माना जाता है कि वो मैट्रिमोनियल लाइफ उतना बेस्ट रिस्पॉन्स करेगा। तो इसलिए बिल्कुल भी चिंतित होने वाली यहाँ बात नहीं है, क्योंकि आपका मैट्रिमोनियल लाइफ बहुत ज़्यादा ही स्मूथ और बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जुपिटर माउंट की भी हम बात करें तो बिल्कुल मिडिल ऑफ द जो ये माउंट है यहाँ पर आपके अपेक्स का साइन बना हुआ है। किसी भी माउंट में इस प्रकार का अपेक्स का साइन होता है जो उस माउंट के प्रभाव को इंडिकेट करता है कि इस ग्रह के रिगार्डिंग आपको कितने बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ मिलेगा। तो ये बिल्कुल मिडिल ऑफ द जुपिटर माउंट यहाँ पर ये क्रिएट हुआ है। इसके कारण आपके पास नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा, आपका जीवन में सुख सुविधा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, सर्वगुण संपन्न जीवन साथी देखने को मिलेगा। आफ्टर मैरिज ग्रोथ लाइफ में अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे तो करेक्ट 29 अराउंड एज में ही आपके जो है ऑफशूट्स बहुत अच्छे खासे निकलना स्टार्ट हो गए हैं। इस प्रकार के ऑफशूट्स इसे क्यों कहा जाता है? ऑफशूट ये एक प्रकार का सपोर्टिव सेंस को इंडिकेट करता है कि सपोर्ट आपको दूसरों का मिलेगा। 2 प्रकार के ऑफशूट हाथ में होते हैं, जिसमें एक शाखा ऊपर की ओर जाती है और दूसरा ऑफशूट वो होता है जो जस्ट लाइफ लाइन के पैरेलल में आता है। सेकंड ऑफशूट ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है क्योंकि इसे देवदूत रेखा भी कहा जाता है और नॉर्मली इसे गार्जियन एंजल लाइन, सपोर्टिव और प्रोटेक्शन नाम से भी जाना जाता है। जब इस प्रकार की रेखा हाथ में हो तो जितने भी स्ट्रेस या बर्डन होते हैं लाइफ के प्रति, जितनी प्रॉब्लम परेशानियाँ होती हैं, वो सब के सब पार्टनर के सपोर्ट के कारण ओवरकम होता है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें कोई बाहरी दुनिया लोग ही आपको सपोर्ट करें, आपका स्पाउस भी इसमें सबसे पहले आता है, देन आफ्टर बाकी दुनिया आती है। और इस कारण से लाइफ इजी होता है और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो भी तकरीबन पूरा का पूरा कंप्लीट होने वाला रहता है। इवन ऑन शुक्र माउंट भी डेवलप्ड अच्छा है, जो कि परफेक्ट यहाँ पर लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम, दिनचर्या को भी यहाँ पर व्यक्त करता है। तो मुझे किसी भी वे में कोई भी कमी यहाँ पर आपके जो है मैट्रिमोनियल लाइफ में नहीं दिख रहा है, इसलिए आपको बिल्कुल बेफिक्र रहना चाहिए। जहाँ तक यहाँ पर बात करें कि खुद का घर आप कब खरीदेंगे, तो जब जब ऑफशूट निकलता है, ये वाला ऑफशूट लाइफ लाइन के ऊपर देखना पड़ता है, जिसमें जब जब आपका ऑफशूट निकल रहा है उस पर्टिकुलर एज की लमसम में आपका ड्रीम एम्बिशन कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर पहला जो ऑफशूट निकला है ये करेक्ट आपको 30 के एज में निकला हुआ है। देन आफ्टर यहाँ देखेंगे तो 33-35 के एज में, 36 में, 39 में, 42, 43 के एज में भी यहाँ पर निकला हुआ है इवन ऑन। तो आपकी लाइफ में जितने भी ऑफशूट हैं, पहले तो नहीं है लेकिन आफ्टर मैरिज यानी 29 के बाद में 30 के एज से मल्टीपल ऑफशूट है। तो इसलिए खुद का घर बार लेने के योग भी आपके अराउंड 30 मुझे 5 के एज तक दिख रहा है, क्योंकि उसके पहले एक हल्का सा यहाँ पर ओवरलैप हुआ है आपकी जस्ट लाइफ लाइन के ऊपर और उसके बाद जा कर के जो है मल्टीपल प्रोग्रेस लाइन निकल रहा है। वहीं आप देखेंगे अपने जस्ट माइंड लाइन के ऊपर, तो यहाँ से भी जो ऑफशूट ये निकलते हैं ये सेटिस्फेक्शन को इंडिकेट करता है। माइंड से निकला हुआ ऑफशूट व्यक्ति को एक प्रकार से संतुष्टि देता है, मेंटल पीसनेस देता है, हैप्पीनेस देता है। तो ये हैप्पीनेस भी 34-5 के एज में दिख रहा है। तो इस एज तक आते आते आप खुद का घर जरूर ले पाने में सक्षम रहेंगे। जहाँ तक बात करिए करियर की रिगार्डिंग, तो करियर में थोड़ा सा डिसबैलेंस मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके फेट लाइन की बात की जाए तो फेट लाइन यहाँ से निकल के जस्ट आपके यहाँ पर अराउंड
6 से 28 के मिड में आकर के रुका है। देन आफ्टर अनदर लाइन स्टार्ट होते हुए सीधे के सीधे सन के ऊपर यहाँ पर झुक गई है। जब इस प्रकार का कोई भी फॉर्मेशन बनता है तो ऑटोमेटिकली एक प्रकार से अच्छा नेम रिस्पेक्ट सोसाइटी में मिलता है। बट यहाँ पर देखा जाए तो आपकी सन माउंट के ऊपर भी आड़ी रेखा गई हुई है और सन माउंट और सैटर्न दोनों के तरफ में ये जो आड़ी रेखा काट के गई है ये आपकी सपोर्टिव हार्ट लाइन है। तो इस कारण से कोई बहुत इंडिपेंडेंट क्रॉस नहीं है तो इतना नेगेटिव साइन नहीं है, बट इस कारण से मूड स्विंग का प्रॉब्लम इंडिकेट होता है, जिसके कारण अनसेटिस्फेक्शन अनस्टेबिलिटी आने लग जाती है करियर के रिगार्डिंग। तो इसलिए ये थोड़ा सा सही नहीं माना जाता है। बाकी अब आते हैं यहाँ पर ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ देखेंगे फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में एक प्रकार से शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण एक प्रकार से बहुत क्विकली अपने थॉट को इम्प्लीमेंट कर देना, बहुत फटाफट डिसीजन लेने लगना और किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पा रहा परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवाना, इन सारे योगों को सर्वप्रथम यहाँ ये दर्शाता है। वहीं बात करें लिटिल फिंगर की, तो लिटिल फिंगर भी थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच गया है। तो कम्युनिकेशन इस कारण से अच्छा देखने को मिलता है, अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखा जाए तो दोनों की लेंथ यहाँ पर तकरीबन आपके सेम देखने को मिल रही है। तो इस कारण से ये एक प्रकार से रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है, क्योंकि गुरु के फिंगर क्या करता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत व्यक्ति को दिलवाता है। तो जीवन में किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। और जो सूर्य की फिंगर है वो रिस्क टेकर बनाता है, जिसके कारण कोई भी नया काम शुरू करने से भी पीछे नहीं हटते। तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो व्यक्ति हर बात की जड़ तक जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, डिटेल्ड एनालिटिकल होता है और कुछ ना कुछ वर्क करना या रिसर्च करना, ऐसा एक नेचर एटीट्यूड मेंटेलिटी में आ ही जाता है। ये कोई ख़राब चिन्ह नहीं होता है, लेकिन इसमें दिक्कत यही होता है कि अगर कोई नेगेटिव बात को लेकर के रिसर्च कर रहे हैं, ओवरथिंक मीन्स कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम देता है। जैसे यहाँ पर आपके फिंगर के ऊपर देखेंगे तो सीधी खड़ी रेखा तो है, लेकिन उसी के कंपैरिजन में आपकी आड़ी रेखा भी यहाँ पर मौजूद है। तो आड़ी रेखा यहाँ पर आपकी क्या करती है, रिलेशन में अनबन, मतभेद, दूरी, वैचारिक मतभेद, इन सारी चीज़ों को बताता है कि आपके रिश्ते नाते तो बन अच्छे जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहते हैं, टिक नहीं पाते हैं। क्यों नहीं टिक पाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी अगर नेगेटिविटी किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी पर्सन में आपको दिखती है तो वो इतना ज़्यादा उसके ऊपर थिंक करने लग जाते हैं कि ऑटोमेटिकली वो पर्सन से उतना अटैचमेंट बॉन्डिंग ख़त्म हो जाता है। और दूसरा जो सोने पे सुहागा वाला काम करता है वो है मूड स्विंग। कब किसको क्या रिप्लाई दे दें, कब किससे क्या संबंध हो जाए, कब किस बात से एग्री हो जाए, कब किस बात से एक प्रकार से देखा जाए तो सीरियस किस बात को ले ले, किस बात को हल्के में ले, ये पता कर पाना मुश्किल होता है। मूड स्विंग जिन जातकों के अंदर में ये होता है प्रॉब्लम, उनका रिलेशन में दिक्कत एक इंडिकेशन देता ही है पक्के से। या फिंगर के बीच में जो गैप मेंटेन हो रहा है ये एक प्रकार से आपको थोड़ा खर्चीलापन देगा। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो जो नॉट्स हैं यहाँ पर आपके फिंगर के वो ज़्यादा क्लियर कट नहीं है, तो इस कारण से बातों में स्पष्टता खासकर आपके रह नहीं पाती है और एक प्रकार से कंफ्यूजिंग टाइप ऑफ नेचर को भी इंडिकेट करता है। ये सारी की सारी जो डिमेरिट्स हैं ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन के द्वारा सही हो सकती हैं। सिर्फ मेडिटेशन आप करिए, देखिएगा आप अपने लाइफ में बहुत ट्रिमेंडस चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद थंब के साइज़ की बात करें तो थंब भी यहाँ पर कुल मिलाकर के बिल्कुल नॉर्मल है। फर्स्ट फेलेंस की लेंथ और सेकंड फेलेंस दोनों में ज़्यादा कुछ मुझे डिफरेंस नहीं दिख रहा, दोनों की लेंथ सेम है। अगर लॉजिक लगा के दूरदर्शिता रख करके कोई भी काम करेंगे तो उससे लाभ अवश्य अच्छा मिलेगा। और यहाँ पर देखें तो जो थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है, जिसके कारण ये फ्लेक्सिबिलिटी को ज़्यादा इंडिकेट करता है कि बहुत जल्दी प्लानिंग करना और उन प्लानिंग के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेना, इन सारी योगास को इंडिकेट करता है। वहीं बात करें पाम के साइज़ के विषय में तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में तकरीबन बहुत अच्छा जा रहा है। जब पाम इस प्रकार से लंबाई में देखने को मिले तो ये इंस्पिरेटिव मोटिवेशनल टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन आप जैसे जातकों में देखने को मिलता है। और अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र पर मल्टीपल आपकी प्रोग्रेसिव लाइन्स अवेलेबल है। ये आपको बहुत ज़्यादा ही एम्बिशियस नेचर बनाएगी। लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छा देगा, हमेशा कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करते रहना, सीखते रहना और जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा ही उत्साहित रहना, इन सारे योगों को दर्शाता है। इसीलिए इसे प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है, जिसके कारण आप जैसे जातक निरंतर अपने जीवन में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या रॉयल्टी को बढ़ाते रहते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके जस्ट वी सिंबल की आकृति यहाँ पर क्रिएट होते हुए दिखेगी बुध और शनि और गुरु के बीच में। तो इस कारण से ये कंसल्टेंसी के माध्यम से लाभ अच्छा देता है। आप जैसे जातक प्रैक्टिकल जो है यहाँ पर स्पिरिचुअल होते हैं। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल वो होता है जिसमें व्यक्ति अंधा भक्त नहीं होता है, लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन है इन सारी चीज़ों पे फेथ रखने वाले होते हैं। जैसे ओशो हुए, सदगुरु हुए,
श्री रविशंकर जी हुए, इन सब के जो आइडियोलॉजी है इनको आप जैसे जातक ही फॉलो करने वाले ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बात करें सैटर्न की, तो देखिए सैटर्न आपका लाइन बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पर पहुँचा है, तो इस कारण से जीवन में कभी भी आपके पैसे की कमी और तंगी नहीं आने वाला है। परफेक्ट मनी लाइफ में भरपूर आपके रहने वाला है। और जहाँ तक फेट लाइन की बात करें तो फेट लाइन बहुत थिन और टाइनी है, और थिन और टाइनी जब फेट लाइन चलती है तो लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन बहुत कम अपॉर्चुनिटी होती है। एक ही अपॉर्चुनिटी में आपको जो कुछ करना है करिए, बाद में अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिल पाता है। और यहाँ पर जो इसका एंडिंग पॉइंट है आपके फेट लाइन का, वो सन की तरफ चल गया, तो सन यहाँ पर कारक है अथॉरिटी और पावर का, तो बहुत हाई पोस्ट मिलने के चांसेस को ये यहाँ पर दर्शाता है। बहुत जिम्मेदारी वाला काम भी आपको मिलेगा, सोसाइटी में स्टेटस बहुत अच्छा आपका क्रिएट होगा आपके जॉब के कारण, प्रोफेशनल लाइफ के कारण। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे समझ में आ रही है वो है यहाँ पर आड़ी रेखा, तो उस कारण से जॉब में अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी देता है। पिता का कारक है, तो पिता से भी रिलेशन में थोड़े अनबन मतभेद को ये यहाँ दर्शाता है। और एक प्रकार से डिफेम भी कहीं ना कहीं अपने ही लोग करते हुए देखने को मिलते हैं। ये थोड़े 3 दोष यहाँ देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ ये इंडिपेंडेंट लाइन यहाँ पर काटी हुई इसके लिए, बाकी नीचे जो लाइन काटी हुई उसका प्रेडिक्शन नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि मेडिटेशन आप करेंगे तो आपके लाइफ में जो स्टेबिलिटी है एक तो वो बढ़ेगा, और सन के जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स हैं जैसे कि हिम्मत बढ़ जाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ना, जुनून, हौसला, पराक्रम बढ़ना, कैसे सिचुएशन को टैकल करना है, हैंडल करना है, अथॉरिटी पावर बढ़ना, ये तमाम योग भी बढ़ने लगते हैं। तो मेडिटेशन भी करना है, और थोड़े सेवरल रेमेडीज़ मैं आपको व्हाट्सएप पर भी दूंगा जिसको करके बेनिफिट सेपरेटली आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें जस्ट आपके सन माउंट के एंडिंग पॉइंट पे, तो ये एंडिंग भी बहुत स्मूथ कर्व के साथ जा रहा है, और यहाँ पर बीच में एक फॉर्मेशन भी बन रहा है वी सिंबल। अभी ये बना नहीं है तो इसका प्रेडिक्शन देना सही नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर ये बनेगा तो प्रॉपर्टी को ही इंडिकेट करेगा कि खुद के दम पर आप प्रॉपर्टी डेवलप कर पाएंगे। और सन लाइन जो स्ट्रेट एकदम यहाँ चल रहा है, ये अच्छे खासे नेम रिस्पेक्ट को इंडिकेट करता है जो सोसाइटी में आपको मिलेगा। यहाँ देखिए मरकरी माउंट पे, तो मरकरी माउंट भी इवन और डेवलप्ड आपका परफेक्ट है, और यहाँ पर भी सेवरल्स कुछ हल्की हल्की सी लाइन्स अवेलेबल है जो अच्छे खासे कम्युनिकेशन को दर्शाता है। अपने कम्युनिकेशन को और ज़्यादा आपको निखारना चाहिए, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व के लिए कुछ ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए, या फिर आगे रह कर के लोगों से अप्रोच करना चाहिए ताकि आपकी कम्युनिकेशन में निखार हो सके। आप बहुत अच्छा अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और हृदय रेखा के अंत में गोपुंज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी, रोमांटिक नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण चाहे जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो, कुछ समय प्रभावी जरूर रहेंगे, लेकिन उसके बाद अपनी खुशी ढूंढ लेने वाले रहेंगे। और जस्ट बात करें हार्ट लाइन की, तो हार्ट लाइन भी डबल लाइन के साथ चल रहा है। ये हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़े से जो है डिस्प्यूट्स को इंडिकेट करता है, और जस्ट सैटर्न पे इसका एंडिंग पॉइंट है, तो इस कारण से ये आपके प्रैक्टिकल नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण एक प्रकार से देखा जाए तो बेसिक नेचर आपका कैलकुलेटिव टाइप ऑफ नेचर है, लॉजिकल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है, इतना ज़्यादा इमोशंस, फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें नहीं है। अगर सेपरेटली यहाँ पर सिर्फ हार्ट लाइन की बात की जाए, जो ऊपर से ये हार्ट लाइन आपकी चल रही है, ये क्या कर रही है, ये आपको थोड़ा इमोशनल नेचर का ज़्यादा बना रही है। और यही रीज़न है कि इमोशंस, फीलिंग्स, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, और इस कारण से बैलेंसिंग टाइप ऑफ नेचर को फिर इंडिकेट करने लगता है, जिसके कारण व्यक्ति समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल पा रहा है। लेकिन यही कारण बनता है मूड स्विंग का, क्योंकि जिन लोगों का बैलेंसिंग, 2 प्रकार के बैलेंसिंग नेचर होते हैं। एक बैलेंसिंग वो जिसके कारण व्यक्ति दूसरों के अनुसार ढल तो जा रहा है, हर परिस्थिति माहौल में ढल जा रहा है, लेकिन अपनी जो आइडेंटिटी है उसको भूल नहीं रहा है, तो वो वाला जो बैलेंसिंग नेचर है वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये जो आपका वाला, इसमें दिक्कत ये है कि आप अपनी आइडेंटिटी भी भूल जाते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू पर्सन जो आपके साथ में। तो इस कारण से कहीं ना कहीं अपनी चाबी दूसरों के हाथ में दे देते हैं कि जैसा चलाना है, जैसा मूड पे मेरा परिवर्तन कराना आप करिए। तो इस कारण से किन लोगों के साथ आप बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, सराउंडिंग में रह रहे हैं, इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही डीप मीनिंग आपकी लाइफ में पड़ेगा। तो इस कारण से इस चीज़ को भी अगर आइडेंटिफाई करना है कि अपनी आइडेंटिटी कैसे पहचाने, कैसे लाएं, तो उसके लिए मेडिटेशन का ही रास्ता अपनाना पड़ता है, क्योंकि वो आपको एक प्रकार से प्रॉपर माइंडसेट देता है, प्रॉपर एनालिटिकल वे देता है, सही गलत की पहचान उसी के द्वारा होती है। मेडिटेशन अलग अलग प्रकार से होते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन से कर सकते हैं, खुद के द्वारा कर सकते हैं, कहीं से लर्न कर सकते हैं, बट करना बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है, तब जाके इमोशंस, फीलिंग्स पे जो है कंट्रोल होगा, और तब जा कर के सारे काम समय रहते बनेंगे, और ऐसे मूड स्विंग या एंजाइटी या डिप्रेशन, टेंशन, ऐसे कोई भी इश्यूज़ नहीं रहेंगे। जस्ट बात करें आपके माइंड लाइन के ऊपर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके माइंड लाइन में भी एक प्रकार से डीप कट लाइन यहाँ पर आपकी माइंड लाइन चल रही है। इस प्रकार की माइंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग मानी जाती है।
और इस प्रकार के माइंड लाइन वालों के पास नॉलेज भी हर प्रकार का देखने को मिलता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रहता है, टू द पॉइंट बात करना सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पर आपके माइंड लाइन से मल्टीपल ऑफशूट्स के साइन भी निकले हुए हैं। जब इस प्रकार के पॉजिटिव साइंस ऊपर की ओर निकलते हैं तो ये बताता है कि आप जैसे जातक अपने खुद के मेहनत और पराक्रम के द्वारा जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं। और ख़ासकर माइंड लाइन से जब भी कुछ ऐसी प्रोग्रेस नहीं निकले तो ऐसे जातक अपने खुद के डिसीजन से आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए कोशिश करें कि मेहनत और कर्म खासकर खुद के दम पर करें, किसी पर ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो। आपकी खुद का एनालिसिस करने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, तभी इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, अन्यथा ऐसा नहीं होता। और यहाँ पर मंगल की तरफ से भी आपके जो है कनेक्टिविटी आ रही है हार्ट लाइन पे, तो ये एक प्रकार से मंगल के दोषों को भी दर्शा रहा है, जिसके कारण माइंड लाइन पे भी इसका अफेक्ट आ रहा है। तो मंगल का दोष में दिक्कत क्या आ जाती है कि ये कोई भी चीज़ परमानेंट रहने नहीं देता है। मंगल के दोष का एक सबसे बड़ा जो प्रेडिक्शन है वो यही होता है हाथ में, कि चाहे वो रिलेशन हो या फिर कोई काम हो, एक बार अड़चन आएगी, एक बार वो काम रुकेगा या वो रिश्ता टूटेगा पक्के से, तब जाकर के फिर वो रिश्ता वापस से रिन्यू होकर के ग्रो हो सकता है। बाकी एक बार तो उसमें ब्रेक होना ही है। ये मंगल के कारण है, क्योंकि मंगल का काम ही है अमंगल करना। तो इसके लिए मंगल का एक बार जो है चार्ट ज़रूर आप जो है देखें, और कुंडली मिलान करके ही मैरिज करना बहुत ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। अदरवाइज़ एग्रेशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, इसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको आ सकती है। अगर चार्ट नहीं भी हो तो भी हनुमान जी की आराधना करना, रुद्र पूजा करना आपके लिए ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिशियल रहेगा। बात करें लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन में पॉजिटिव फॉर्मेशन यही है कि यहाँ पर आपके रेगुलर जो है चेंजेस होता जा रहा है लाइफ लाइन के फॉर्मेशन में। जैसे टीन एज अराउंड 14 to 18 के एज में चेंजेस हुआ है, फिर 16 में भी हुआ है, फिर उसके बाद अराउंड 29 और 30 के एज में मुझे चेंजेस दिख रहा है। तो ये जो चेंजेस जब आते हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रॉयल्टी में डायरेक्टली चेंजेस होता है, लेकिन सुख सुविधा और जीवन व्यक्ति की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसके बाद में। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 29 वाला जो चेंज है वो वास्तव में बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो रेखाएं हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हुई है। इवन ऑन एंड में बायफोर्क का फॉर्मेशन भी हुआ है। किसी भी रेखा के अंत में बायफोर्क होता है, उस रेखा का शुभ परिणाम वो यहाँ बढ़ा देता है। तो इस कारण से जीवन में यात्रा का सौभाग्य बहुत अच्छा मिलेगा। छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के बड़ी बड़ी यात्राएं जीवन में होगी। ये जो एक और सपोर्टिव लाइन चल रही है, ये भी एक प्रकार से गार्जियन एंजल लाइन ही है, जिसके कारण ये बैकबोन का काम करती है। और इसके अलावा जितनी भी ये स्ट्रेसेस लाइन आप देख पा रहे हैं, ये सब के सब आपको फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा स्ट्रेस देगा। लेकिन मुझे इन सारी रेखाओं का कोई भी प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर लाइफ लाइन को सिंपल ये काटती सही था, इतने सारे जो है सपोर्टिव लाइन को काट करके वो आगे बढ़ रहे हैं। ये सपोर्टिव लाइन का काम ही यही है कि प्रोटेक्शन देना, मतलब आपको एक ही नहीं बल्कि कई जो है आपके आपको पर्सन का जो है हेल्प मिलेगा, बहुत सारे लोगों का आपको हेल्प मिलेगा। तो उस कारण से स्ट्रेस बर्डन कम होगा। अदरवाइज़ देखा जाए तो ये जो प्रॉब्लम है फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, फैमिली टेंशन ही थोड़ा रहेगा, दैट्स इट। बाकी हेल्थ के रिगार्डिंग इतना ज़्यादा कुछ मेजर इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ गार्जियन एंजल लाइन भी चल रही है और सपोर्टिव हार्ट लाइन भी स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हुई है, तो वो स्वास्थ्य आपके सुधारेगी। इसके बाद यहाँ देखें तो इंटरनल मार्स के ऊपर थोड़ा काम करिए आप। इंटरनल मार्स आपका स्टेमिना एनर्जी है, थोड़ा सा ये वीक जा रहा है, तो इस कारण से एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। आउटर मार्स डेवलप परफेक्ट है, तो उस कारण से मानसिक रूप से बलवान रहेंगे आप। और शुक्र का क्षेत्र भी यहाँ पर डेवलप परफेक्ट, जो अच्छे खासे लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करता है। सुख सुविधा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है, और एक से अत्यधिक रेखा यहाँ पर आपकी बेसिकली देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में परफेक्ट दे देने वाला रहता है। और इसके अलावा यहाँ की कुछ आड़ी रेखाएं अननेसेसरी वरीज को इंडिकेट करती है, जो बेसिकली ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी आने वाला रहता है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो शुक्र डेवलप परफेक्ट है, ये समृद्धि प्रसिद्धि अच्छी देगा, सुख सुविधा में कमी नहीं आएगा। शुक्र का काम ही यही है व्यक्ति को जो है सुख देना, हैप्पीनेस प्रोवाइड कराना। आज के टाइम में 99% लोगों का शुक्र डेवलप्ड होता ही है, क्योंकि सुख सुविधा जीवन में हर क्षेत्र में हर तरफ से है। तो इसीलिए मुझे शुक्र में कोई कमी दिख ही नहीं रहा है आपके। केतु भी रिस्पॉन्ड कुल मिलाकर के नॉर्मल यहाँ पर कर रहा है, कोई ऐसा सेपरेट यहाँ साइन है नहीं, बट ये हल्की सी शाखा निकल रही तो परिवार के सुखों में बढ़ोतरी होता है। चंद्र का क्षेत्र भी विकसित कुल मिलाकर के ठीक है, जिसके कारण यहाँ की आड़ी रेखा थोड़ा सा आपको मन भटकाएगी, विदेश यात्रा देगी। और मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है, परंतु डेवलप्ड नहीं है, तो इस कारण से पैसा तो जीवन में आएगा, रुकेगा नहीं। कोई बात नहीं, इसके लिए आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए, तो उस कारण से पैसा रुकेगा भी, बचेगा भी और उसका सदुपयोग भी होगा। और लेफ्ट पाम में देखें फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी फेट लाइन स्ट्रांगली आपकी रिकमेंड हो रही है और सीधे सैटर्न तक भी पहुँच रहा है।
तो इस कारण से कुल मिलाकर के मुझे लक में भी कोई कमी नहीं दिख रहा है। डेस्टिनी आपका बहुत अच्छा है, बहुत ऊपर तक आपको लेकर के जाएगा और बहुत अच्छा रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी सोसाइटी में आपको देने वाला भी रहेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर प्रश्न रहेगा हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।